आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीर नगर से आज एक गंभीर मुद्दे पे बात करना चाहूँगी। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन ना हम बेटी पढ़ा पाएंगे और न बेटी बचा पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर हमें एक ही जब बेटी पैदा होती है, पेट में आने के पहले से ही हमको ये टेंशन लगा रहता है, अगर बेटी हो जाएगी तो क्या करेंगे, बेटी हो जाएगी तो क्या करेंगे। कहते अगिया दहेजवा के तेज हो गईल, अगिया दहेजवा के तेज हो गईल और बेटी जन्मावल परहेज हो गईल। आज दहेज रूपी अग्नि इतनी प्रचंड रूप से जल रहा है कि बेटियां पैदा करवाने में भी लोग परहेज करने लगे कि हमारे बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मुझे एक बेटा दे दो, 2 बेटा दे दो, हमें बेटी नहीं चाहिए। और बहुत से लोगों को बेटी हो जाया करती है तो 1 बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी, 5 बेटी, 5-7 बेटी, बेटियां की बेटियां होती चली जाती हैं, लेकिन लोग बंद नहीं करवाते हैं, कहते हैं बेटा चाहिए। और बेटे की चाहत में माँ का भी सेहत खराब हो जाता है, बाप भी गरीबी में दब जाता है और बेटियां भी समस्या से घिर जाती हैं। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि दहेज अरे लगी है आग भारत में, इसे अगर ना बुझाओगे तो जलेंगी बेटियां क्वारी, इसे ना रोक पाओगे। भारतवर्ष में जो आग लगी जग चुकी है, बहुत सी बेटियां तो माँ बाप शादी नहीं कर पाते हैं, खोजते खोजते थक जाते हैं, हताश होकर बात करते हैं, माँ बाप की बात सुन करके फांसी लगा लिया करती हैं। और सरकार इधर कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को हम कैसे पढ़ाएंगे जब हमें दहेज देना है? हमें फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, पंखा, गाड़ी, उसके सारे सामान घर का देना है और प्लस में हैंड कैच भी देना है। बेटी के लिए जितनी भी जिंदगी की सामान सब देना है, तो हम पढ़ाएंगे कि बेटी की दहेज की व्यवस्था करेंगे। इसीलिए किसी कवि ने लिखा कि बेटी अगिया दहेजवा का तेज हो गई और बेटी जन्मावल परहेज हो गई। लोग माँ के पेट से एक बेटी पैदा होने की जांच करवाना चालू कर देते हैं और बेटी होती, अरे वो बेटी जो छुमुक छुमुक पायल पहन करके जो आती यहाँ भारतवर्ष की सरजमी पर, दुर्गा बनती, काली बनती, चंडी बनती, डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनती, भारत की संस्कृत कल्चर को फॉलो करती, एक अच्छे गृहस्थी की गृहिणी बनती, उसको माँ के पेट में आने के पहले लोग मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि दहेज जो खूंखार रूप से समाज में चल रहा है, जिसकी रफ्तार बड़े जेदे से चल रही है, उससे लोग जूझ नहीं पा रहे हैं और समस्या को ही जड़ से खत्म कर देते हैं। ये वही भारतवर्ष है जहां कहा जाता था यत नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। और उसी भारतवर्ष में जब बेटी पैदा होती है, नारी पैदा होती है, तब लोग रोते हैं, लोग सर झुका के खड़े होते हैं। क्या विडंबना है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ये दहेज रूपी जो दानव है इसको दूर भगाओ और भारत की माता और बहन बेटियों के बचाओ। नहीं तो अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो बहू कहाँ से लाओगे, और बहू नहीं होगी तो बेटा कहाँ से पैदा होगा। बाकी विचार करके हमें कमेंट करके बताओ कि जया भारत आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि गलत कहा। तब तक लिए मैं आप सभी देशवासियों को कमेंट का इंतजार करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ।